नमस्कार साथियों, मैं इमरान और आप इस टाइम देख रहे हैं सिंधा में। हमारी मौजूदगी है अभी बवाना विधानसभा में और बवाना 972 के स्टैंड पे। हमारे पीछे आप देखेंगे तो एमसीडी का ऑफिस है और जो एमसीडी के कर्मचारी है, जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चलाते हैं, आज कहीं ना कहीं वो बवाना में आज कहीं ना कहीं चक्का जाम है, इनकी नाराज़गी। आइए हम जानते हैं कि मामला क्या है, आखिर ये लोग हड़ताल पे क्यों है, क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा अशोक। क्या जी मामला है अशोक जी? पूरा मामला बताइए। इन्होंने कुछ नहीं बताया और सीधा लात मार के बाहर निकाल दिया कि कोई काम नहीं है, निकलो यहाँ से। अच्छा, तुम लोगों के लिए। कौन ऐसा बात बोला आपने? हमारे एचआर ने। क्या क्या पूरा मामला क्या है? क्या नाम है आपका? सर, ना तो हमारी कोई आईडी बनी अब तक। 4 साल कंपनी में नौकरी करते हुए हो गए, ना ही तो आईडी बनी, ना ही कोई पीएफ ऐसा ही है। अगर हमारे साथ कहीं भी रोड पे कोई हादसा हो जाता है तो कंपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं, ना हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है जो हम कंपनी में कोई क्लेम कर सके। और सर मेरे साथ ऐसा हुआ, एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था किसी अदर गाड़ी से, थी हमारी डिपो की, तो इन्होंने उस गाड़ी में मेरे पेपर लगवाए फ्रॉड तरीके से। मुझे बताया नहीं क्या केस है उस पर, क्या नहीं। इन्होंने मेरे कागज ओरिजिनल जो मैंने ओरिजिनल मेरे पास थे, जो मैंने जब यहाँ ज्वाइन होता है इस कंपनी में, तो इन्होंने मेरे से 2 कॉपी ली थी। तो इन्होंने थाने में जो है मेरी 2 कॉपी लगा के उस गाड़ी को जनामत दिला दी। ठीक। ये एचआर का क्या नाम है? कुछ नाम वगैरह अतुल भारद्वाज। आप लोग कितने सालों से जॉब कर रहे हैं? ये 5 साल हो गए जी। आप लोग का मुझे कुछ नहीं जी, कुछ भी प्रूफ नहीं हमारे पास में। हमारी हमारे पास इतना प्रूफ नहीं है कि हम कोई पहचान नहीं है, हमारी पहचान नहीं। इस कंपनी में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है जो हम इस कंपनी में ऐसा दिखा सके कि हम काम करते हैं। हमारे पास ऐसा भी प्रूफ नहीं है कोई। क्या मांग करते हैं आप? भाई हमें अपनी आईडी चाहिए। एक मिनट भाई, मैं सतीश धनखड़ सोनीपत हरियाणा से अखिल भारतीय ड्राइवर महासंघ का अध्यक्ष, और मैं इन भाइयों के पास आया हूं। इनकी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं कि इनका आईडी कार्ड बने, इनका एएसआई कार्ड व पीएफ, ये बिल्कुल जायज है। और सरकार ने भी अलाउड कर रखा है कि कोई भी कंपनी नियुक्ति पत्र भी दे और एएसआई और पीएफ जिसके पास 10 वर्कर से ज्यादा है उनको दिया जाए। और यहाँ बिल्कुल इनका शोषण हो रहा है और यहाँ तानाशाही रवैया डरा धमकाया जा रहा है, वह टैरो नीचे कुचलने की बात की जा रही है। तो ये बिल्कुल गलत है। तानाशाही रवैया दादागिरी अपनाई जा रही है और हमारा ड्राइवर समाज हमारे संगठनों यूनियनों के माध्यम से आज के इतने एकजुट है और हमारा समाज बेसहारा आया हुआ नहीं। हम देश के अंतरिक्ष सिपाही हैं, एक सैनिक की तरह हम देश में काम करते हैं। कितने ड्राइवर हैं जिनके साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है? ये 35 से 40 ड्राइवर हैं। 35 से 40 ड्राइवर। जो ड्राइवर जिसकी जानकारी है यार रिश्वत देगा, आई कार्ड बनवा लेता है। जो रिश्वत नहीं दे पाता उसका आई कार्ड नहीं बनता। और ये प्रूफ है, भाई सभी खड़े हैं, बाहर निकाला जाएगा। आपका क्या नाम? मेरा शुभ नाम प्रदीप है, मैं ड्राइवर हूँ, बड़ी गाड़ी चलाता हूँ। 4 साल हो गए मुझे इस कंपनी में काम। ने क्या कहा आप लोगों को? हमारे जो शुरू से लगे थे, हम सेक्टर 5 में कंपनी थी, वहाँ आई थी, तो वहाँ से लगे थे, तो उन्होंने कहा था आईडी बन जाएगी धीरे धीरे प्रोसेस होने के बाद। ये प्रोसेस होने के बाद कंपनी जम चुकी है, पर इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, इन्होंने कोई मतलब नहीं, हमें ऐसे निकाल रखे हैं जैसे कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। अगर कोई बंदा पूछता बाहर आई कार्ड है ही नहीं भाई, क्या प्रूफ हमारे पास है? एमसीडी के जो उच्च अधिकारी उनसे क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है हमारा पीएफ एसआई सब कुछ कटे और हमारा आई कार्ड बने, इंश्योरेंस। बच्चे हैं भाई, हॉस्पिटल सुविधा तो मिलनी चाहिए ना। हम अब जो कमाएंगे उसमें से हम लगाएंगे, खाएंगे और उनकी बच्चों की फीस भी भरेंगे। तो हमारे तो मेडिकल सुविधा सारी कुछ मिलनी चाहिए ना भाई। हमारे बच्चों को हारी बीमारी सब कुछ होता है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, तिल पर इंजर की सरकार है, कहीं ना कहीं आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए कोई भी व्यवहार अच्छा नहीं है। बिल्कुल हम केंद्र सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी यही कहना चाहेंगे कि ड्राइवर का अनेकों प्रकार से शोषण हो रहा है, कई कंपनियों द्वारा, कई प्रशासन द्वारा, कई पब्लिक द्वारा। और दिल्ली सरकार व राज्य सरकार कोई भी इसमें संज्ञान नहीं ले रही है और दिन पर दिन हमारा ड्राइवर समाज पिछड़ता जा रहा है। तो हम केंद्र सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी निवेदन करते हैं कि हमारे ड्राइवरों की समस्या को दूर किया जाए और हमारी ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड वो ड्राइवरों को दिया जाए, जिसमें कि हमारे बच्चों का, हमारे आने वाले पीढ़ी का भी भविष्य उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो। विधानसभा में और आपके यहाँ पे एमएलए मंत्री जी है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मंत्री जी के वहाँ कोई भी मंत्री सिर्फ वोट लेने के टाइम पे भागे भागे फिर रहे हैं, बनने के बाद कोई किसी का संज्ञान नहीं लेता और ड्राइवर समाज का तो बिल्कुल नहीं लेता। ड्राइवर समाज एक लावारिस की तरह देश में छोड़ दिया गया है और कोई भी सरकार पक्ष विपक्ष कोई भी ड्राइवर की आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई भी ड्राइवर की मुश्किलों को परेशानियों को नहीं समझ रहा। ये बहुत ही हमारे देश में
दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा ड्राइवर ऐसे लावारिस तरीके से छोड़ दिया गया है। साथियों, जैसा आपने देखा, ये एमसीडी के वो कर्मचारी है जो दिन रात सड़कों पे अपनी गाड़ियां चलाते, अपना जान जोखिम में डाल के, अपने बाल बच्चों को घर पे छोड़ के, बट इनके साथ आज कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार हो रहा है। आप समझ सकते हैं, जो कंपनियों में काम करता है उनका भी ESIPF होगा, बट आज एमसीडी के अंदर काम करते कहीं ना कहीं उनके पेट पे लात मारा जा रहा है। और 35 कर्मचारी को आज रोड पे उतरने का कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया। 50 कर्मचारी आप देख सकते हैं, HR के द्वारा कहीं ना कहीं इनको टॉर्चर किया जा रहा है। 4 साल 5 साल इनको हो गए ड्यूटी ज्वाइन किए, आज तक इनका ना तो ESI कार्ड बना, ना इनका आइडेंटिटी कार्ड बना। आपकी क्या राय है, जिस तरीके से आज ये जो ड्राइवर है इनकी कहीं ना कहीं नाराजगी एमसीडी सरकार पे, दिल्ली राजधानी के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है और आज भी लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार होते जा रहे हैं, जिसकी नौकरियां है वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। और भी लोग हमसे जुड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? ओमवीर नाम है। मैं यही ड्राइवरी करता हूँ 4 साल से, लेकिन यहाँ हमें सुबह 6 बजे आते हैं, रात को 9 बजे जाते हैं। अच्छा। टाइम टेबल कोई नहीं है। हम चाहते हैं 8 घंटे की ड्यूटी हो, लेकिन ये नहीं सुनते। हमने 4 साल में बहुत बार कोशिश कर ली ESIPF की, टाइम टेबल की, लेकिन ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। डराया धमकाया जा रहा है कि नौकरी से निकाल देंगे। करनी हो करो, नहीं तो अपने घर बैठो। ये हमारे HR मनोज सर और भी है, अतुल सर है और भी है, ऊपर तक तो ये बात जाने नहीं देते और वो आए नहीं है, अभी भी ऊपर तक नहीं गई है। ये बाहर के कुछ यहाँ के लोकल बंदों को बुला के हमको डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, बदमाशी दिखाई जा रही है, हमारी कोई नहीं सुन रहा। हमारी यही है, हमारा पूरा सहयोग करे, हमारा जो हम मांग करना चाहते हैं वो पूरी करे। और जो हमें डराया धमकाया जा रहा है बाहर के बंदों से, उनको बोले कि हमारे उसमें बाधा ना डाले, हम अपना हक मांग रहे हैं, ना कि कंपनी को कोई वो नहीं है। हमारा जायज बात है। आप ड्राइव करते हैं, किन किन इलाकों में आपकी गाड़ी जाती है पूरा लाने के लिए? हमारा सिंह बॉर्डर से लेके करनाल बाईपास, टीकरी कला होते हुए नांगलोई नीलोठी की, हम इधर का पूरा नरेला जोन का भी नरेला जोन है, ये हम उठाते हैं। हमारा सुबह आके शाम तक हमें यही कहने की मतलब ये है कि अगर सुबह गाड़ी ड्राइवर ने निकाल ली, दूसरी बात क्या है, बंदे का एक चक्कर लगा, 2 लगा, 3 लगे, कल से ड्यूटी मत आना। अच्छा। हाँ, गाड़ी खड़ी कर दो, चक्कर नहीं मारेंगे। तो अगर चक्कर मारते हम तो ये मान लो कि गाड़ी अगर मिले ना मिले, नौकरी जाओ। हाँ, ये नरेला जोन के एमसीडी के कर्मचारी हैं जो ड्राइवर करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, पूरे को कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। बट इनको HR के द्वारा धमकाया जा रहा है, धराया जा रहा है कि अपनी मनमानी से HR चाहता है कि ये काम करे। अब इनकी ना तो कोई ID कार्ड है, ना ये है। अब आप समझ सकते हैं 50 जो ड्राइवर है आज वो हड़ताल पे। इनकी मांग कहीं ना कहीं सरकार से जो हमारा उचित मांगे वो पूरी करे। और दिल्ली सरकार से भी हम कहना चाहेंगे, आज 50 ड्राइवर कहीं ना कहीं सड़कों पे, तो कल 100 ड्राइवर भी सड़क पे आ सकते हैं। तो आप इनका जो भी निर्णय वो लीजिए और जो HR जिस तरीके से दुर्भाग्य कर रहे हैं उस HR पे पूरी तरीके से कार्रवाई हो। जी सर, आप बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे ड्राइवर भाइयों को एक नौकरी के निकालने का डर दिखा गए या डरा धमका गए। असीमित समय तक 14-14, 15-15 घंटे तक काम करवाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। घंटे की समय सीमा तय हो और इनका ID कार्ड ESIPF कटे, हमारी सिर्फ यही मांगे और ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। हमारे अधिकारी भी इन चीज़ों का समझे और हमारे ड्राइवर भाइयों की मांगे